हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आज बात करने वाले हैं सुपर 2240 इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ये इलेक्ट्रोड बेसिकली ग्रे, डक्टाइल, नोड्यूलर और एलॉयड कास्ट आयरन स्टील्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं सुपर 2240 के इलेक्ट्रोड्स के बारे में। सुपर 2240 एक बहुत ही उपयोगी और रीबिल्ड इलेक्ट्रोड होता है जो कि स्पेशली ग्रे, डक्टाइल, नोड्यूलर और एलॉयड कास्ट आयरन को रीबिल्ड या फिर वेल्ड करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड्स होते हैं और बेसिकली ये आर्क इलेक्ट्रोड होते हैं। सुपर 2240 पर वेल्ड करने से क्रैक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स मिलता है। सुपर 2240 एक इजली हैंडेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, साथ ही इस पर वेल्ड करने के दौरान स्पैटर्स न के बराबर आते हैं। इनके जो वेल्ड डिपॉजिट्स होते हैं वो इजली फ्लोएबल होते हैं, जो कि क्रैक्स को आसानी से फिलअप कर देते हैं। साथ ही इन पर डिपॉजिट हुए वेल्ड की जो क्वालिटी होती है वो मशीनेबल होती है, आसानी से मशीनिंग इन पर की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टेक्निकल डेटा की। सुपर 2240 का टेंसाइल स्ट्रेंथ 55,000 psi यानी कि 380 न्यूटन पर mm² तक का होता है। यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 38,000 psi यानी कि 262 न्यूटन पर mm² तक की होती है। हम बात करते हैं गाइस हार्डनेस की तो 75 HRB और करंट की जो पोलैरिटी होती है वो AC और DCEN दोनों पर इनको ऑपरेट की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सुपर 2240 के प्रोसीजर के बारे में। आखिर इनको किस तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं। सुपर 2240 पर वेल्ड करने से पहले वेल्ड एरिया को प्रॉपर क्लीन किया जाना होता है। क्रैक्स को पूरी तरीके से टर्मिनेट करने के लिए लीडिंग पॉइंट पर 1/4 इंच होल्ड करना होता है। उसके बाद कास्टिंग को प्रीहीट करना होता है 400 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद 1 आवर पर इंच के हिसाब से इनको होल्ड करके रखना होता है। उसके बाद वेल्ड एरिया को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेवलिंग या फिर बट ज्वाइंट के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद वेल्ड स्टार्ट की जाती है। वेल्ड को स्टार्ट करने के लिए नंबर ऑफ पासेस के या फिर सीक्वेंस के हिसाब से वेल्ड की जाती है ताकि कंप्लीटली उस वेल्ड एरिया को फिलअप किया जा सके। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद सुपर 2240 पर पोस्ट वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर इनको ठंडा करने के लिए ब्लैंकेट या फिर वर्मिकुलेट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और इनको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ब्लैंकेट पर कवर करके। नेक्स्ट और बात करते हैं गाइस सुपर 2240 के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सुपर 2240 की ऑल पोजीशन पर एक्सीलेंट टाई इन और फ्लूइडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। साथ ही एक्सीलेंट वेल्डिंग वॉश और फ्लूइडिटी होती है, जिसकी वजह से स्पैटर्स काफ़ी कम या फिर न के बराबर जनरेट होते हैं। साथ ही यूनिक केमिस्ट्री की वजह से इन प्रोसेस और वेल्ड क्लीनिंग की वजह से इनमें काफ़ी ना या फिर कम के बराबर स्पैटर्स जनरेट होते हैं। साथ ही सुपर 2240 डक्टाइल मैट्रिक्स होने की वजह से इनका जो क्रैक रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस एप्लीकेशंस की। तो सुपर 2240 का इलेक्ट्रोड पंप केसिंग को वेल्ड करने के लिए बेल हाउसिंग में, हाई स्ट्रेंथ एलॉय कास्ट आयरन गियर बॉक्सेस में, मशीन बेसिस में, फाउंड्री डिफेक्ट्स को रिपेयर करने के लिए और मोटर केसिंग्स में इनका उपयोग किया जाता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन सुपर 2240 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल डील्स फॉर यू।